करियर विद क्लासिक चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको नीट यूजी का फॉर्म कैसे फिल करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2023 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2023 रात्रि 9 बजे तक है। अतः आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर इशू बहुत हो जाता है। बहुत से बच्चे फॉर्म गलत फिल कर देते हैं और बाद में उन्हें करेक्शन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः आप फॉर्म भरने के पहले इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लें, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सबसे पहले आप ये समझ लें कि फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इसके लिए आपको क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की मार्कशीट ले लेनी है। जो स्टूडेंट 12th अपेयरिंग के हैं वो क्लास 10 और क्लास 11 की मार्कशीट ले लेंगे। अगर आप OBC, SC, ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र ले लें, जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। आपको एक पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो की भी ज़रूरत होगी, जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए। फ़ोटो पर आपका नाम, फ़ोटो किस डेट में खींची गई है वो मेंशन होना ज़रूरी है। एक सादे पेपर पर अपना सिग्नेचर भी कर लीजिएगा और फिंगर व थंब इम्प्रेशन भी सादे पेपर पर ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी फॉर्म में अपलोड होंगे। आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, हाई स्कूल मार्कशीट आदि। फॉर्म भरते समय आपको मोबाइल और ईमेल आईडी की भी ज़रूरत होगी, और साथ में माता या पिता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी ज़रूरत होगी। ध्यान रखना है कि मोबाइल और ईमेल आईडी करंटली यूज़ में होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय OTP आएगी और बिना OTP के फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब हम फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें नीट की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। उसके बाद हमें नीट यूजी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा और एक कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन होगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको जो है जनरल जानकारियाँ दी जाएंगी, वो सब आप एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद में इस पर टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आ जाइएगा। अब जब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद जब नए इंटरफेस में आएंगे तो आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना नाम फिल करना होगा। नाम फिल करने के बाद उसको अपना फादर नेम फिल करना होगा। फादर नेम फिल करने के बाद में मदर नेम फिल करना होगा। मदर नेम फिल करने के बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो अपनी जो है सबमिट कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से सेम होनी चाहिए। और साथ में जो है आप जो भी नाम डालिएगा या जो भी फॉर्म फिल करिएगा, सारा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए। उसके बाद अपना जेंडर फिल कर दीजिएगा। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिएगा। नेशनलिटी में आप अगर इंडियन के हैं तो इंडियन, फॉरेनर के फॉरेन, उसी हिसाब से फिल कर दीजिएगा। पहचान पत्र के प्रकार में अगर आपके पास क्लास 12 का एडमिट कार्ड है तो वो डाल दीजिएगा। इलेक्शन कार्ड है तो वो डाल दीजिए। पासपोर्ट है तो वो डाल दीजिए। राशन कार्ड हो तो वो डाल दीजिए। बैंक पासबुक हो तो वो डाल दीजिए, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जो है फिल करते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो अपना फिल कर दीजिएगा। जैसे आपने एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी डाला तो यहाँ पे आप अपना जो है आधार नंबर सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको अपना पता फिल करना है। जो भी आपका पता है फिल कर दीजिएगा। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर फॉरेन के तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। राज्य में अगर आप जैसे दिल्ली के निवासी तो आप दिल्ली फिल कर लीजिएगा। ज़िला भी आपका जो हो वो हिसाब से अपना फिल कर लीजिएगा। पिन कोड अपना फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आप अपना फिल करिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इतना ध्यान रखिएगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्किंग में होनी चाहिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप जो है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिएगा, उस पर टिक लगा दीजिएगा। तो आपको जो है
दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। पासवर्ड सेलेक्ट करने में आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक लेना पड़ेगा और एक स्पेशल कैरेक्टर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम सीता है, तो आप चाहे तो एस कैपिटल कर लीजिए, आई स्मॉल, टी ए स्मॉल कर लीजिए, @ करके 1 2 3 कर दीजिए। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आप कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा, सेम वही पासवर्ड आप दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। फिर आपके पास आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। जैसे आपको जो भी इसमें से सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है वो अपना जो है चूज़ कर लीजिएगा। जैसे आपको चूज़ करना है विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो आप चूज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको जो भी फिल करना है, जो भी आपका बुक है या जो भी आपको फिल करना है वो अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आप जो है सिक्योरिटी पिन डालिएगा और जो है सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपको अपना पूरा जो है फॉर्म फिर से चेक करना होगा। सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जब आप देख लीजिएगा कि आपकी सारी चीज़ें सही हो गई हैं तो आप सब पे एक एक करके टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के बाद में फिर आप लास्ट में आई एग्री पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को आप डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा। जब आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीटेड लिखी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, फीस पेमेंट इनकम्प्लीट लिखा हुआ है और आप यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा। अब आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। अब सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स को क्लिक करिएगा। पर्सनल डिटेल्स क्लिक करने के बाद में आपके पास आएगा कि क्या आप माता पिता की, क्या अभ्यर्थी अगर लड़की है तो क्या अपने माता पिता की अकेली लड़की है। अगर जैसे वो अकेली होगी तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं होगी तो नो कर दीजिएगा। आपको फिल करना है कि जो है आपने 12th कहाँ से किया है, किस स्टेट से। जिस स्टेट से आपने किया है वो आप अपना फिल कर दीजिएगा। कैटेगरी अपनी फिल कर दीजिएगा। आप जनरल के हैं तो जनरल डाल दीजिएगा, OBC है तो OBC डाल दीजिएगा, SC ST EWS जो भी होंगे आप अपना सबमिट कर दीजिएगा। तो विकलांग हैं तो आप अपना जो है PWD यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपकी जो भी जो है विकलांगता प्रकार है वो अपना सेलेक्ट करके अपना फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और निवास की जगह में अगर आप शहर में निवास करते हैं तो अर्बन डाल दीजिएगा, अगर आप गांव में निवास करते हैं तो रूरल कर दीजिएगा। फिर आपके यहाँ एनुअल इनकम कितनी है, अगर आपकी 1 लाख से कम है या 1 लाख या 2 लाख से ऊपर है, जो भी आपका क्राइटेरिया है वो इसमें देख लीजिएगा, उस हिसाब से अपना फिल कर दीजिएगा। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आप यस कर दीजिएगा। और जो भी आप हैं जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो आप सीधे नो कर दीजिएगा। फिर आप अपना कंट्री डालिएगा, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया डाल दीजिएगा। फिर आप में लिखा है कि अब ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं कि नहीं पहनना चाहते हैं। अगर पहनना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर तैयारी का तरीका आएगा, अगर आपने खुद तैयारी की है तो सेल्फ स्टडी डाल दीजिएगा। और बाकी अगर आपने जैसे कोचिंग या किसी भी चीज़ से तैयारी की है तो आप उस हिसाब से इसको क्लिक कर दीजिएगा। ये सारा करने के बाद में आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आएगा कि क्या आपके पास आधार नंबर है। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं बना हो तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। यस पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आ जाएंगे। लिखा है कि मैं अपने नंबर को स्वेच्छा से साझा करने के लिए सहमत हूँ। दूसरा है आधार कार्ड पर मेरी जानकारी सही नहीं है। और तीसरा है मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। अगर आपका आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सही लिखा हुआ हो, दोनों आपस में मैच करते हो,
तो आप जो है पहला टिक करिएगा कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। अगर जो है आपके आधार कार्ड में जानकारी और हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच नहीं करती है तो आप डालिएगा कि आधार कार्ड पर मेरी जानकारी सही नहीं है। और अगर जो है आपको अपना आधार कार्ड जो है साझा नहीं करना है तो आप सीधे लिख दीजिएगा कि मैं साझा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद जो है करके फिर डिक्लेरेशन पे टिक करके और फिर सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर मीडियम। इसमें आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको जो है सेलेक्ट करना हो। जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर दीजिएगा। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। और उसके बाद फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ का आपका सेंटर सेलेक्ट करना हो, 2 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप आ जाइएगा फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। जो भी फादर का ऑक्यूपेशन हो वो डाल दीजिएगा। और फिर पूछ रहा है कि फादर की योग्यता क्या है। जो भी उनकी योग्यता हो वो डाल दीजिएगा। देख लीजिएगा कि मदर का ऑक्यूपेशन क्या है। मोस्टली अगर आपको डालना तो हाउसवाइफ डाल दीजिएगा। और उसके बाद उनकी क्वालिफ़िकेशन डाल दीजिएगा कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर उसके बाद में आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में आपका नया इंटरफेस आ जाएगा। अब आप हाई स्कूल की डिटेल्स डालेंगे। अगर आप पास हैं तो पास डाल दीजिएगा और किस सन में पास हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है 10th डाल दीजिएगा। अगर आपने गांव से किया है या शहर से किया है, जहाँ से भी किया है वो डाल दीजिएगा। फिर आपका जो भी कॉलेज है वो कैसा है, गवर्नमेंट एडेड है, केंद्रीय विद्यालय है कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो भी आपका है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका स्टेट कौन सा है। जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप अपना जो है ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सेंट्रल बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करिएगा। और अगर मान लीजिए आप अदर बोर्ड से हैं, जैसे यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड है, तो आप उसको अदर में सेलेक्ट करके कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप परसेंटेज डालिएगा और फिर जितने टोटल मार्क्स हैं और जितने अपडेट मार्क्स हैं वो सबमिट कर दीजिएगा। हाई स्कूल का रोल नंबर डाल दीजिएगा। कॉलेज का नाम और पता डाल दीजिएगा। फिर अपने कॉलेज का पिन कोड डाल दीजिएगा। सेम यही प्रोसेस आपको 11th में करना है और सेम वही प्रोसेस आपको 12th में करना है। अगर मान लीजिए आप 12th अपेयरिंग में हैं तो आपको 12th वाली इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। जब 12th का आप जो है सेलेक्ट करने एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो आप अपना जो है सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको नया इंटरफेस मिल जाएगा। इसके बाद पूछेगा कि क्या आप जुड़वा हैं, तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर जुड़वा होंगे तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर लिखा हुआ है कि आप क्या कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगर हुए हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं हुए हैं तो नो कर दीजिएगा। जन्म का स्थान मांगेगा, इंडिया। राज्य, जो भी आपका राज्य है वो डाल दीजिएगा। ज़िला, जो भी आपका ज़िला हो वो डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। फिर कंट्री कोड इंडिया डालिएगा। फिर लिखा हुआ है अपने माता पिता का आपातकालीन संपर्क विवरण। तो इसमें जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीजिएगा वो करेंटली वर्किंग में होनी चाहिए। और ये डालने के बाद में फिर आपका ओटीपी तुरंत आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद में फिर इसको जो है सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में फिर आपका नया इंटरफेस खुलेगा। अपनी पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लगानी होगी, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है सफ़ेद कलर में होना चाहिए। और आपका नाम और फ़ोटो टेकन डेट भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। आप अपने बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान जो है एक पेपर पे लेके वो भी सबमिट कर दीजिएगा। हस्ताक्षर अपलोड कर दीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो आपने फ़ोटो लगाई है वही आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। और वर्तमान पता और स्थायी पता प्रमाण दस्तावेज में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो आपकी जेपीजी में होगी
और प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और आधार आपका PDF में होगा। उसको करने के बाद में आप जो सबमिट पे क्लिक करिएगा। अपलोड करने के बाद में आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा। जो आपने पहले ईमेल डाला था उस ईमेल पे आपकी OTP आएगी। ईमेल OTP डालने के बाद में आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। फिर आएगा कि जो है ऑनलाइन पेमेंट, उस पर क्लिक करिएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आएगा SBI या जिस भी बैंक से आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपका आएगा SBI नेट बैंकिंग, SBI बैंक डेबिट कार्ड या जो भी आप जिससे भी करना चाहते हैं उससे आप कर लीजिएगा। अब हम लोग नेट बैंकिंग में जाएंगे। नेट बैंकिंग में अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका फाइनल प्रिंट डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा। आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद में की वेबसाइट तुरंत रीडायरेक्ट हो जाएगी और आपकी NTA की साइट पे वापस आ जाएगी। उसके बाद में डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन आएगा, आप उसको सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कोई भी असुविधा होती है या अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको जो हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।